हेलो। हेलो सर, मैं सचिन बोल रहा हूँ बीजे फाइनेंस से। क्या आपको कोई लोन चाहिए? नहीं सर, नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू। हाय फ्रेंड्स। हेलो। क्या मेरी बात विक्रांत सर से हो रही है? जी कहिए। सर मैं आशुतोष बोल रहा हूँ एसके रियलिटी से। हमारा नया टावर लॉन्च हो रहा है। नो सर, नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू। हाय फ्रेंड्स। सॉरी। हेलो। Hi. Am I speaking to Mr. Vikrant Messi? यस। Hi sir. Sir, can I take 2 minutes of yours? बस 2 मिनट sir. Please sir. हाँ जी बोलिए। Vikrant sir, your voice is really amazing. कोई एक बार सुन लेना तो भूल ही नहीं सकता। ओह थैंक यू। बोलिए प्लीज। Vikrant sir, this is Sonia. I've got an all benefit credit card for you. यार बंद ही नहीं होते ये, कभी लोन, कभी क्रेडिट कार्ड, कभी प्रॉपर्टी। पूरे दिन में जान पहचान के लोगों से ज्यादा तो ये टेलीमार्केटिंग के कॉल्स और मैसेजेस होते हैं। यू गेट एंग्री ऑन देम, यू ब्लॉक देम। आप कुछ भी करो फिर भी कोई दूसरे नंबर से आपको कॉल आ ही जाएगा। अपने नंबर की प्राइवेसी की तो ऐसी की तैसी हो रखी है। बट यू नो, एक ऐसा ही कोल्ड कॉल आया किसी को और जान ले ली। हेलो। फ्रांसिस सिक्वेरा स्पीकिंग। आप कौन? लगता है मरने की बड़ी जल्दी है तुझे। कौन बोल रहा है? सोफिया से दूर रहे फ्रांसिस। एक्सक्यूज मी, हु आर यू? ये अंग्रेज की औलाद, चुप। जितना बोला है ना उतना कर। सोफिया से दूर रहेगा तो जिंदा रहेगा, वरना मरेगा और बहुत बुरी मौत मरेगा। हेलो हेलो। যা নম্বরে আপনি সম্পর্ক করার চেষ্টা করছেন সেটি বন্ধ আছে। हेलो। फ्रांसिस, सोफिया को फोन लगा और बोल कि तू अभी के अभी ब्रेकअप करना है। लुक मैन, लिसन। यू लिसन फ्रांसिस, ब्रेकअप कर ले सोफिया से वरना मार डालूंगा। अबे मेरी बात सुन। सोफिया। चुप। सोफिया का नाम भी तेरी जुबान पे नहीं आना चाहिए, समझा? सोच ले, सोफिया को छोड़ेगा या अपनी जान छोड़ेगा। चल अब निकल, वरना ऑफिस को लेट हो जाएगा। मेरी नजर है तेरे ऊपर, नहीं बचेगा तू। যা নম্বরে আপনি সম্পর্ক করার চেষ্টা করছেন সেটি বন্ধ আছে। मैडम, कॉलर आईडी डाल के चेक किया पर पूरा नाम नहीं है, सिर्फ एसबी लिखा है कॉलर के नाम पर। किसी को जानते हो जिसके निकनेम या इनिशियल्स एसबी हो? नहीं मैम, ना तो मैं किसी एसबी को जानता हूँ और ना ही किसी सोफिया को। पता नहीं ये कौन है जो मुझे बेकार में कॉल कर करके थ्रेटन कर रहा है। ऑफिस में नहीं तो कॉलेज में दोस्ती रही होगी सोफिया से। नहीं मैम, मैं किसी सोफिया नाम की लड़की को नहीं जानता। इन दैट केस तुम्हें ऐसी धमकियों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। व्हाट? कैसे सीरियसली ना लूं मैम? एक आदमी मुझे फोन करता है, मुझे मारने की धमकी देता है, मेरे घर का एड्रेस, मेरे ऑफिस के टाइमिंग सब पता है उसे। फेड अप होकर जब मैंने उसे ब्लॉक कर दिया तो मेरे को दूसरे नंबर से कॉल किया उसने। ये आदमी मुझे साइको लगता है। मेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी है इसने। तुम्हारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इतना मुश्किल भी नहीं है फ्रांसिस। फ्रेंड्स पेज पे तुम्हारी सारी डिटेल्स पब्लिक है। तुम्हारा कंपनी का नाम, ऑफिस का नंबर, फोन नंबर, सब कुछ। हाँ तो मैम, ही इज थ्रेटनिंग टू किल मी। आप समझ रही हैं? ओके, डोंट पैनिक। तुम्हें ये जो नंबर से तुम्हें कॉल आए हैं उसकी डिटेल्स हम निकाल रहे हैं। पता चल जाएगा किसके नाम पे है वो दोनों नंबर्स। कब तक पता चलेगा मैम? फोन कंपनी से डिटेल्स आने में 1 दिन का टाइम तो लगेगा। 1 दिन? मैम उसने बोला कि वो आज ही मुझे। फ्रांसिस,
डरो मत, हम जल्द से जल्द उस आदमी का पता लगा लेंगे। फ्रांसिस, फ्रांसिस। हाँ, क्या हो गया? इतना घबरा क्यों गया? नथिंग यार। और तेरा फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? कितने कॉल्स किए, मैसेज किए? भूल गया बॉस के साथ मीटिंग थी आज? चिल्ला रहा था वो, ए ना चोल बे, ए ना चोल बे। क्या हुआ? बोलना। फ्रांसिस, श्योर तो किसी सोफिया को नहीं जानता है? पंकज यार, कितनी बार पूछेगा? फिर तो बिल्कुल भी मत डर, क्योंकि फोन पे धमकी देना आसान है। फोन पे तो लोग प्लेन, ताजमहल, मिनिस्टर को उड़ाने की भी धमकी दे देते हैं। और आई एम श्योर उस कॉलर में इतना दम नहीं है कि वो तेरे घर तक आए। मैं देखता हूं। पंकज, बी केयरफुल यार। अरे यार फ्रांसिस, कोई किलर तुझे मारने के लिए तेरी डोरबेल बजाएगा? क्या बात कर रहा है यार तू? दादा, ये सर्कुलर सोसाइटी ऑफिस ने दिया है। थैंक यू। ये उसी का नंबर है? पता नहीं यार, 2 नंबर ब्लॉक कर चुका हूँ, ये तीसरे नंबर से कॉल ना कर रहा हूँ। मुझे दे। या हेलो हेलो, एक मिनट मैम। सब इंस्पेक्टर देबश्री का फोन है। देखा। हेलो मैडम। जिन 2 नंबर से तुमको कॉल आया था वो संजय बारिया के नाम पे रजिस्टर्ड है। एड्रेस किशनगंज बिहार का है, जानते हो? संजय बारिया, किशनगंज बिहार? नो मैम, आई डोंट नो एनी संजय बारिया। व्हाट द हेल इज हैपनिंग यार? पहले ये सोफिया कौन है पता नहीं, और अब ये संजय बारिया, किशनगंज बिहार। यार मैं कभी बिहार गया ही नहीं। ये संजय बारिया है। आई स्वेयर यार, मैं नहीं जानता इसे, मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, ये मेरा बेटा संजय है, पर हुआ क्या इसके साथ? कहाँ है संजय? संजय तो कोलकाता में है, वो वहाँ जॉब करता है। फोन नहीं उठा रहे संजय, आप बताते क्यों नहीं है? क्या किया है संजय ने? बताएंगे, सब बताएंगे। पहले आप संजय का कोलकाता का एड्रेस दीजिए और जिस कंपनी में काम करता है वहाँ का नंबर। मैम, संजय बारिया ऑफिस में नहीं है। इनफैक्ट लास्ट 2 दिनों से वो ऑफिस नहीं आए। आई आस्क्ड हिज टीम आल्सो, बट उनका कॉल भी नहीं उठा रहे संजय। संजय के पेरेंट्स ने जो एड्रेस दिया था वो पुराना है। संजय ने 6 महीने पहले वहां से शिफ्ट कर लिया था। आपके पास संजय का रीसेंट एड्रेस तो होगा ना? मैडम, सिक्योरिटी गार्ड कह रहा है कि उसने संजय बारिया को पिछले 2 दिन से घर के बाहर जाते हुए नहीं देखा। तो आखिरी बार घर में अंदर आते हुए कब देखा था? ये 2 दिन पहले का फुटेज है। संजय उस शाम को घर आया था। उसके बाद के 2 दिन का फुटेज मैंने चेक किया है। संजय घर से निकला ही नहीं। संजय के घर जो मेड आती थी मालती, उससे मेरी बात हुई है। हर रोज की तरह वो 2 दिन सुबह भी वो संजय के घर आई थी, लेकिन संजय ने दरवाजा नहीं खोला तो वो चली गई थी।
आप यहीं रुकिए। एम्बुलेंस भेज लो जल्दी। क्या हुआ फ्रांसिस? पकड़ा गया संजय बारिया? बोलना क्या हुआ? संजय बारिया के घर पे उसकी लाश मिली है, किसी ने मार दिया उसको। क्या बात कर रहा है? पर्सनल लैपटॉप मोबाइल दोनों लॉक्ड हैं। विल ट्राई टू क्रैक इट एसएप। ये संजय ने फ्रांसिस को मारने की धमकी दी थी और वो खुद मारा गया। ये लड़की शायद इस केस से कनेक्टेड है। लड़की अगर सोशल मीडिया पे है तो पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। इसकी फोटोज को रिवर्स में सर्च करके वी कैन ट्रैक हर। नाम पता है इसका? 99% श्योर हूँ कि ये सोफिया है। हाथ पे चाकू पे जो भी ब्लड था वो विक्टिम का ही ब्लड था। चाकू संजय के किचन के नाइफ सेट का हिस्सा था। पूरी ताकत से पीछे से हमला किया गया होगा, क्योंकि गले पे एक ही कट है। एक सिंगल स्लैश में गले से अंदर विंड पाइप तक छील दिया। मैंने दोनों दिन के फुटेजेस क्लोजली स्कैन किए। संजय ने दोनों दिन अपने घर का दरवाजा नहीं खोला है। मेड भी दोनों दिन आई, बेल बजाई, लेकिन संजय ने दरवाजा नहीं खोला तो वो भी वापस चली गई। संजय के घर में अंदर आने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो है बिल्डिंग की बैक साइड। संजय का घर सेकंड फ्लोर पे है। किलर किसी तरह से सेकंड फ्लोर तक चढ़कर अंदर आया होगा। संजय के फ्लैट के विंडो पे जो ग्रिल है वो पार्शियली ओपन था, लेकिन वॉचमैन कह रहा था कि वो रात भर राउंड लगा रहा था। अगर कोई इस तरीके से ऊपर चढ़कर आया होता तो उसे पता चल जाता। वॉचमैन तो ये बताने से रहा कि वो सो रहा था। हाँ, वो फ्रांसिस स्क्वायर आने वाला था। आगे वो आ गया है, काफी टेंशन में दिख रहा है। फ्रांसिस के 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। संजय बारिया के साथ दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है उसका। सोफिया का पता लगाना पड़ेगा। सोफिया से ही लीड मिलेगी इस केस की। फ्रांसिस के कॉल रिकॉर्ड्स में सोफिया का भी नाम नहीं मिला। इनफैक्ट फ्रांसिस का संजय और सोफिया दोनों के साथ कनेक्शन ही नहीं बन रहा है। मैं उसे नहीं जानता था। आई डोंट नो। मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे तो फ्रांसिस की धमकी वाली कहानी कुछ जम नहीं रही है। कोई ना कोई कनेक्शन तो है फ्रांसिस का इस सबसे, और सोफिया भी कोई तो है जिसके लिए सब कुछ हुआ है। मुझे लगता है कि फ्रांसिस ने खुद की जान खतरे में होने का नाटक रचा है ताकि किसी को उस पर शक ना हो, और इसी का फायदा उठा के उसने अपने रास्ते के कांटे संजय को मरवा दिया। What do you mean by मैंने संजय को मारा है? तुम्हारी स्टोरी यह है कि संजय बारिया तुम्हें जान से मारने की धमकी दे रहा था, लेकिन मारा गया खुद संजय बारिया। असली थ्रेट तो संजय को तुमसे थी फ्रांसिस। क्या मजाक कर रहे हैं सर? 2 दिन पहले तक आई वाज स्केयर्ड फॉर माय लाइफ, और अब आपको मैं ही मर्डरर लग रहा हूं। देखिए सर, मुझे इसमें मत फंसाइए प्लीज। मैं एक असिस्टेंट फंड मैनेजर हूं। बड़ी मेहनत से मैंने पढ़ाई की है, इज्जत से नौकरी करता हूं ताकि अपनी और अपनी मॉम की लाइफ बेटर कर सकूं।
आई स्वेयर मैं नहीं जानता है संजय को सर। ये सोफिया है। मुझे कैसे मालूम होगा सर? ये सोफिया, सोनिया या कोई और? आई डोंट नो। गॉड, सोफिया डिसूजा, शी इज रियल। फ्रांसिस, तू पक्का ना इस सोफिया को नहीं जानता? जानता हूं, गर्लफ्रेंड है मेरी, शादी करने वाला हूं इससे। खुश? सॉरी यार, पर्सनली मत ले। सॉफ्टवेयर एनालिस्ट संजय बारिया के मर्डर की गुत्थी सुलझती नजर नहीं आ रही। आखिर किसने मारा है संजय बारिया को? किस वजह से हुआ है ये मर्डर? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने में अभी तक कोलकाता पुलिस असफल रही है। ये वही सोसाइटी है जहां संजय रहता था। खूनी काफी शातिर था। बिना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए किस तरह से वो संजय के घर में दाखिल हुआ, ये राज अभी भी बना हुआ है। इस वारदात के बाद इस सोसाइटी में रहने वाले लोग काफी डरे हुए हैं। सुनने में आ रहा है तहकीकात के दौरान किसी लड़की का नाम सामने आ रहा है, पर इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह की अड़चन ना आए इसलिए नाम पुलिस ने अभी तक गुप्त रखा है। मैडम Yes, ma'am. How can I help you? सोफिया डिसूजा। Yes. संजय बारिया का नाम तो सुना होगा। वही ना जिसका अभी कुछ दिन पहले मर्डर हुआ था, मैंने न्यूज में पढ़ा था। ये फोटो हमें संजय बारिया के बेडरूम से मिली है। What? पर मेरी फोटो इसके बेडरूम में? How is this possible, मैम? संजय बारिया और फ्रांसिस सिक्वेरा, इन दोनों में से मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ मैम। ये फोटो जो आपने मुझे दिखाई है, ये मैंने अपने फ्रेंड्स पेज में अपलोड की थी। तो फिर ये संजय के पास कैसे आई? इसका जवाब तो तुमको देना है सोफिया। एक मिनट, एक अनजान आदमी के बेडरूम में मेरी पिक्चर्स मिली है, ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए ना। देखिए मैम, मुझ जैसी सिंगल इंडिपेंडेंट लड़की की लाइफ वैसे ही बहुत डिफिकल्ट है। पी कार में मेट्रो पकड़ना, रेंट में फ्लैट लेना, नथिंग इज इजी फॉर मी। आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल मेरे पास ये स्टेबल जॉब है और एक बॉयफ्रेंड है। मैं इन दोनों में से किसी को भी नहीं जानती हूँ। आप प्लीज मुझे इस केस में मत फंसाइए। तुमको कोई फंसा नहीं रहा है सोफिया। संजय के बेडरूम में से तुम्हारी पिक्चर्स मिली है। और संजय ने फ्रांसिस को धमकी दी थी कि वो सोफिया से, यानी कि तुमसे शादी ना करे, वरना वो उसे जान से मार देगा। सोफिया से दूर रहेगा तो जिंदा रहेगा, वरना मरेगा और बहुत बुरी मौत मरेगा। What? संजय की डेड बॉडी के पास से हमें 3 फोन्स मिले हैं, जिसमें से 2 अनलॉक हुए हैं। ये 2 नए फोन और 2 नए सिम कार्ड संजय ने सिर्फ और सिर्फ फ्रांसिस को धमकाने के लिए लिए थे। वो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा था। मेरे लिए? मैं संजय को जानती तक नहीं हूँ मैम। आई एम सो सॉरी टू से दिस। ये संजय ना पक्का कोई परवर्ट साइको था।
वरना कोई क्यों रखेगा अनजान लड़की की पिक्चर्स अपने बेडरूम में? आप प्लीज मेरे यकीन मानिए, मैं नहीं जानती हूँ। प्लीज कीप मी आउट ऑफ दिस मेस। आप वैसे ही सबके सामने मुझे होटल से यहाँ तक लेकर आई हैं। आपको आइडिया भी है मेरे मैनेजर कितने सवाल करेगा? संजय के पर्सनल मोबाइल और लैपटॉप पे कॉम्प्लेक्स पासवर्ड सेट है, क्रैक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। प्रताप, वक्त नहीं है हमारे पास, ना कोई लीड है। सोफिया कह रही है वो संजय और फ्रांसिस को नहीं जानती है। फ्रांसिस कह रहा है वो संजय और सोफिया को नहीं पहचानता है। आई अंडरस्टैंड। इनमें से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, ये तो संजय का लैपटॉप और मोबाइल का डाटा ही क्लियर कर पाएगा। देन मेक इट क्विक। इससे पहले कि न्यूज चैनल वाले डिबेट के नाम पे इसकी मीडिया ट्रायल शुरू कर दें। वो संजय के माँ बाप तो पहले पुलिस पे उंगली उठा रहे हैं कि हम लोग जानबूझ के कल्प्रिट्स को छुपा रहे हैं। किसी को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि इट्स एन अनयूजुअल मर्डर केस। ना कोई स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट है, ना सॉलिड मोटिव। सरकार, आई हैव ए थियरी। क्राइम सीन को एनालाइज करने के बाद मैं थियरी पर पहुंचा हूं, लेकिन मैं अभी तक श्योर नहीं हूं। अरे श्योर को मारो गोली यार, जस्ट टेल मी, आई एम डेस्परेट टू नो। क्या थियरी है? सरकार, हमारी टीम ने पूरा घर स्कैन किया। इस पूरे घर में संजय बारिया के अलावा हमें और किसी के भी फिंगरप्रिंट्स या फुटप्रिंट्स नहीं मिले हैं। देवाश्री का कहना था कि हो सकता है मारने वाला बिल्डिंग की बैक साइड से आया हो, इस ग्रिल के थ्रू। तो हमारी टीम ने ग्राउंड से लेकर ग्रिल तक पूरा स्कैन किया, वहां भी यही हुआ। 0 फिंगरप्रिंट्स, 0 फुटप्रिंट्स। अब आते हैं मेन पार्ट पे। हम मान लेते हैं संजय बारिया इस चेयर पे बैठा अपना काम कर रहा है और किलर इस ग्रिल से आता है और झटके से संजय का गला काट देता है। ऐसे में ब्लड सामने टेबल पर होना चाहिए, ये लैपटॉप पे होना चाहिए, लेकिन ब्लड वहां नहीं था। संजय बारिया की बॉडी हमें मिलती है यहां पर और चाकू मिलता है यहां। व्योमकेश बाबू, आपका कहना यह है कि क्राइम तो हुआ, लेकिन क्राइम सीन पे कोई आया नहीं। यस, आई एम क्वाइट श्योर। तो ये सुसाइड केस है? अब मैं बताता हूं कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। मान लेते हैं कि मैं संजय बारिया हूं और मैं खुद का गला काटता हूं ऐसे में ब्लड मेरे ऊपर गिरा होना चाहिए, जो कि संजय के ऊपर गिरा था, और चाकू जस्ट उसके पास, वो भी मिला। मतलब तुम्हारा कहना यह है कि संजय ने सोफिया के चक्कर में फ्रांसिस को धमकी तो दी, फिर प्लान ड्रॉप कर दिया और फिर सुसाइड भी कर लिया। यार कोई तो लॉजिक होनी चाहिए इसमें। अगर हमने मीडिया के सामने ये सुसाइड थियरी प्रेजेंट कर दी तो वो यही कहेंगे कि हम किलर को ढूंढ नहीं पा रहे, इसलिए इसको सुसाइड केस डिक्लेयर करके क्लोज कर रहे हैं। और संजय के पेरेंट्स देखो, आई अंडरस्टैंड, लेकिन सरकार जो भी एविडेंस हमें अब तक मिले हैं उससे मुझे स्ट्रांगली लगता है कि संजय बारिया ने सुसाइड ही किया है। हाँ, मानता हूँ कुछ सवालों के जवाब मिले नहीं हैं, जैसे कि संजय का फ्रांसिस को थ्रेट कॉल करना, सोफिया का फ्रांसिस को ना पहचानना। ऐसे कई डॉट्स हैं जो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। संजय और सोफिया ये दोनों क्या? मेरा इस मर्डर से कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात? क्या समझूं मैं? तुमको क्या लगता है मैंने मर्डर किया है? खुद को धमकी भरे कॉल्स करे और फिर मुझे लगा था तुम तो मुझ पर ट्रस्ट करोगी। ट्रस्ट मी विंसेंट, मैं ये किसी फ्रांसिस, संजय, इन दोनों में से किसी को भी नहीं जानती हूँ। इनफैक्ट मुझे खुद पता करना है कौन है जो मुझे इस केस में फंसा रहा है। यही तो मेरी समझ नहीं आ रहा मॉम कि कोई मुझे क्यों फंसाएगा। ये सोफिया और संजय दोनों ही मेरे लिए स्ट्रेंजर्स हैं। संजय और सोफिया दोनों की प्रोफाइल्स चेक की, दोनों किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड नहीं है। इनफैक्ट दोनों के बीच कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? संजय तो बड़ा पॉजिटिव था सोफिया को लेकर। मेरी संजय के कलीग अमित सेन से बात हुई थी। वो कह रहा था कि कुछ महीनों से संजय खोया खोया रहता था।
जब प्रताप सर अपना सुसाइड थियरी एक्सप्लेन कर रहे थे तब मेरे दिमाग में एक बात स्ट्राइक हुई। संजय के बेडरूम में हमें जो भी सोफिया के फोटोज मिले हैं वो सारे सोलो पिक्चर्स हैं और सारे फ्रेंड्स पेज से हैं। संजय और सोफिया की साथ में एक भी पिक्चर नहीं है। You have a point there. संजय और सोफिया की कोई फोटो तो साथ होनी चाहिए थी। एक बार ये मान भी लें कि ये तीनों संजय, सोफिया और फ्रांसिस आपस में कनेक्टेड नहीं है, तब भी संजय का ये सुसाइड या मर्डर जो कुछ भी है ये आखिर हुआ क्यों? संजय ने 2 सिम कार्ड्स क्यों खरीदे और फ्रांसिस को ये थ्रेटनिंग कॉल्स क्यों दिए? इम्पॉसिबल। आपका कहना है कि संजय बारिया, जिसको मैं जानती तक नहीं हूँ, वो मुझसे 4 महीनों से बात कर रहा है? हाँ, तुम्हारे दूसरे नंबर से 4449557723। जिस रात संजय की डेथ हुई उस रात भी तुम दोनों की बात हुई थी। 9:15 से 9:25 तक, पूरे 10 मिनट। सोफिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से संजय की डेथ 9:30 से 11:30 के बीच हुई, तुमसे बात करने के बाद। जो नंबर आप मुझे बता रहे हैं ना, वो नंबर मेरा नहीं है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स, ये तुम्हारा वोटर आईडी, ये तुम्हारा आधार कार्ड और ये तुम्हारा सिम कार्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यही डॉक्यूमेंट्स देके तुमने 4 महीने पहले एक सिम कार्ड खरीदा था हावड़ा से। हमको ये बात खटक रही थी कि तुम और संजय फ्रेंड्स पेज पे फ्रेंड्स नहीं हो, लेकिन जब आगे सर्च किया तो पता चला कि संजय ने तुम्हें रिक्वेस्ट तो भेजी थी पर तुमने एक्सेप्ट नहीं की। सोफिया, अब बहुत हो गया, अब बोल दो। क्या चल रहा था तुम्हारे और संजय के बीच? ये सब क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल रात को मैंने एक अजीब सा सपना देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे फॉलो कर रहा है। बाद में पता चला वो मैं ही थी जो खुद का पीछा कर रही थी, खुद से भाग रही थी। फ्रांसिस को भी यही सपना आया था। सोफिया, नाउ टेल मी, तुम दोनों किससे भाग रहे हो? खुद से या संजय से? सोफिया, I love you. I love you too much. Please don't do this. Don't leave me. Please. Sophia, I cannot live without you. Stop it. Okay? Just stop it. आप लोग पागल कर दोगे मुझे। मैं कितने बार बताऊं, मैं किसी संजय बारिया को नहीं जानती हूँ, ना मेरी उससे कभी बात हुई है, ना मैं कभी उससे मिली हूँ। समझ में क्यों नहीं आता आप लोग को ये? Sophia, can we meet and talk this out? Please, don't stop communicating. लैपटॉप अनलॉक करके निकाले हैं ये मेल्स। ये ईमेल संजय ने सोफिया को सोफिया की आईडी Sofia0340@email पे किए थे। 1 महीना पुराना मेल है और सरकार ये है सोफिया का रिप्लाई। संजय, तुम मुझे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। प्लीज अंडरस्टैंड, मेरी और फ्रांसिस की एंगेजमेंट हो चुकी है। मैं फ्रांसिस को नहीं छोड़ सकती। तुम्हारे और मेरे बीच में जो था वो सिर्फ दोस्ती थी। प्लीज समझो, आई डोंट लव यू। मैं फ्रांसिस से प्यार करती हूँ। फ्रांसिस मेरी लाइफ है। प्लीज स्टॉप राइटिंग एंड कॉलिंग मी। फ्रांसिस और सोफिया झूठ बोल रहे हैं। ऐसी क्या अर्जेंट बात करनी थी? अगर किसी ने हम दोनों को यहाँ साथ I care a damn, फ्रांसिस। हो कौन तुम और ये संजय कौन था और क्यों तुम दोनों मेरी लाइफ बर्बाद करने में लगे हुए हो? हाँ,
ये सही है, लाइफ मेरी बर्बाद हो रही है और तुम मुझे ही ब्लेम कर तो रही हो। क्यों ना करूँ तुम्हें ब्लेम? हाँ, मैं संजय को जानती तक नहीं थी, फिर क्यों फंसाया जा रहा है मुझे इस मर्डर केस में? अरे मैं भी तो फंस रहा हूँ ना। यही सवाल अगर मैं तुमसे करूँ तो? नो, यू कांट। तुमने शुरू किया था ना ये सब, with threat calls and then dragging my name. हेलो, I didn't drag your name. और मुझे थ्रेट कॉल सही में आए थे। तुम और ये संजय। मैं संजय को नहीं जानती थी, ओके? मैं तुम्हें बोल चुकी हूँ ये चीज। Then who the hell is संजय? मुझे क्या पता, यही तो पूछने आई हूँ मैं तुमसे यहाँ पे। तो उसने मुझे फोन करके बोला कि तुमसे ब्रेकअप कर लूं, नहीं तो he'll threaten my life. Your life? Yes, मेरी life का exactly. क्या? जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सोफिया और फ्रांसिस फाइनली मिले। अब बस ये सोफिया 0340@email.com की आईपी एड्रेस की पूरी डिटेल्स मिल जाए, फिर हमारे पास एक सॉलिड एविडेंस आ जाएगा कि सोफिया ही कम्युनिकेट करती थी संजय से इस ईमेल के जरिए। रिमांड पे लेते हैं दोनों को। मैं 100% श्योर हूं कि ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है। हाँ प्रताप, आईपी एड्रेस ट्रैक किया? हाँ, लेकिन केस सुलझने की बजाय और उलझ गया है। कैसे? सोफिया डिसूजा का इस आईपी एड्रेस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। क्या? सोफिया 0340@email.com ये ईमेल आईडी 4 महीने पहले ही बना है, ठीक वैसी जैसे 4 महीना पहले सोफिया के नाम पे मोबाइल सिम कार्ड खरीदा गया था। सरकार इन 4 महीनों में सोफिया और संजय के बीच में जो भी चैट्स हुए हैं, ईमेल एक्सचेंज हुए हैं, ये जिस वाईफाई से हुए हैं, वो कनेक्शन किसी सुमित्रा दास के नाम से रजिस्टर्ड है। जी बोलिए। अनीता दास? बात क्या है? आप अनीता दास हैं? ना, अनीता मेरी बेटी है। के माँ? यही अनीता है? मैं खुद सुमित्र दास की लोकेशन बताने इसीलिए आया हूं क्योंकि मुझे कुछ खास पता चला है। संजय को सोफिया की आईडी से पहला ईमेल 4 महीने पहले ही आया था। उस मेल के साथ कुछ फोटोज भी अटैच थी। सोफिया की यही फोटोज तो हमको संजय के बेडरूम में मिली थी। संजय अपने पहले ईमेल में सोफिया से उसकी फोटोज मांगता है, रिस्पॉन्स में सोफिया ये फोटोज भेजती है। तो मतलब इनका इंटरेक्शन क्या ईमेल से शुरू हुआ था? क्योंकि सोशल मीडिया पे तो कोई इनका इंटरेक्शन दिखता नहीं है ना? यस सर। सरकार, ये काफी स्ट्रेंज बात है। अपने पहले ईमेल में संजय सोफिया से उसकी फोटोज मांगता है, सोफिया फोटोज भेज देती है, और अपने दूसरे ईमेल में संजय सोफिया से उसका नंबर मांगता है और सोफिया नंबर भी भेज देती है। ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है 4449557723। हाँ, मगर इनका इंटरेक्शन कहाँ से शुरू हुआ होगा? क्योंकि किसी रैंडम ईमेल पर तो संजय ने सोफिया की फोटोज मंगवाई नहीं होंगी। आई एम 100% श्योर कि उनकी पहले भी बात होती रही है, शायद किसी दूसरे नंबर से। अब इसका पता तो संजय का फोन क्रैक करके ही मालूम पड़ेगा। लेकिन इसके बाद दोनों के बीच रेगुलर कम्युनिकेशन होता रहा है और 1 महीना पहले संजय ने सोफिया के सामने मैरिज का प्रपोजल रखा। सोफिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज ना मत करना। बहुत हो गया ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। इस मेल के बाद सोफिया ने रिप्लाई किया कि वो संजय से शादी नहीं कर सकती। इसके बाद संजय ने मेल पे मेल किए, रिक्वेस्ट करता रहा। तब सोफिया ने डिक्लेयर किया कि वो फ्रांसिस के साथ एंगेज्ड है। फिर संजय ने कहा कि मैं फ्रांसिस को देखना चाहता हूँ। Attached is the photo of Francis, with whom I'm getting married. ये सारा कम्युनिकेशन जिस वाईफाई से हुआ वो सुमित्र दास के नाम पे रजिस्टर्ड है।
लेकिन जिस डिवाइस से हुआ उसका पता लगाने के लिए हमने उस आईपी एड्रेस पे यूज होने वाले सारे डिवाइसेस को ट्रैक किया। तब हमें पता चला कि वो लैपटॉप डिवाइस अनीता दास का है। ये संजय बारिया से मेरी अनीता का क्या लेना देना है सर? हाँ सर, अनीता तो उसको जानती तक नहीं थी। देखिए, आप आराम से बैठिए, हम कुछ पूछताछ कर रहे हैं उससे। पूछताछ? कैसे पूछताछ? क्या है अनीता ने? अनीता, अब चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। हमारे पास सारे एविडेंस हैं। तुम्हारे फुटप्रिंट्स, आई मीन डिजिटल फुटप्रिंट्स, सोफिया 0340@gmail.com से जो भी इंटरेक्शन हुआ है संजय के साथ, वो सब तुम्हारे लैपटॉप से हुआ है। हमने 6 फोन नंबर्स भी ट्रैक कर लिए हैं तुम्हारे टेली मार्केटिंग ऑफिस के, जिन नंबर से तुमने संजय से बात करनी शुरू की, वहीं से शुरू हुआ था ना सब कुछ। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर संजय। मिस्टर संजय, मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूंगी। मेरे पास ना आपके लिए एक कमाल का क्रेडिट कार्ड है। नहीं, मुझे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। मिस्टर संजय, आप मेरी बात तो सुनिए। इस कार्ड के ना बहुत से बेनिफिट्स हैं, आपको बहुत काम आने वाला है। आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट? ओके, तुम कहती हो तो आई ट्रस्ट यू। ओके सर, दैट्स ग्रेट। मुझे अब आपकी कुछ डिटेल्स चाहिए होंगी। अरे मैं तो अपनी डिटेल्स बता ही दूंगा, पहले आप अपना नाम तो बताइए। हेलो, लगता है आपको अपना कार्ड नहीं बेचना। नहीं सर, वो एक्चुअली कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था सर। मेरा नाम है सोफिया, सोफिया डिसूजा। सोफिया, तुम्हारी आवाज तो बहुत प्यारी है, वेरी स्वीट वॉइस। थैंक यू सो मच सर। मुझ पर टारगेट पूरा करने का प्रेशर था। सिर्फ 1 महीना बचा था और मुझे 3 कार्ड्स और बेचने थे। कंपनी ने अनाउंस किया था कि जो टाइम पे टारगेट पूरा करेगा उसे डबल बोनस मिलेगा। अब संजय शॉर्ट लीड था जो सेल में कन्वर्ट हो सकता था, और इसलिए तुमने सोफिया डिसूजा का नाम इस्तेमाल किया। कहां से मिला ये नाम तुम्हें? अरे मैं तो अपनी डिटेल्स बता ही दूंगा, पहले आप अपना नाम तो बताइए। हेलो, लगता है आपको अपना कार्ड नहीं बेचना। नहीं सर, वो एक्चुअली कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था सर। मेरा नाम है सोफिया, सोफिया डिसूजा। सोफिया डिसूजा का नाम डेटाबेस में था। और सोफिया की फोटोज तुमने फ्रेंड्स पेज से ली, और फिर सोफिया का नाम और डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करके तुमने सिम कार्ड भी लिया। संजय ने कार्ड तो ले लिया था, लेकिन वो मुझसे बात करने की जिद करता रहता था। मैंने उसे मेरे ऑफिशियल नंबर पर कॉल करने से मना किया था, तो वो मेरा पर्सनल नंबर मांग रहा था। मैं अपना पर्सनल नंबर नहीं देना चाहती थी सर। और फ्रांसिस? सर, संजय पीछे पड़ गया था मेरे। मैंने उसे अवॉइड करने का बहुत ट्राई किया, फिर वो मुझे ईमेल करता रहता था। एक दिन तो अचानक उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया, मिलने की जिद करने लगा। मैं बहुत डर गई थी सर, मैं फंस गई थी। तो फ्रांसिस को भी तुमने अपने डेटाबेस से पिक किया था? मतलब तुम्हें पता था कि संजय फ्रांसिस को धमकी दे रहा था? नहीं मैम, मैं कुछ नहीं जानती थी। मुझे तो खुद शॉक लगा जब मैंने संजय के सुसाइड के बारे में पढ़ा। मैंने कुछ नहीं किया मैम, सर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो संजय से कहा था कि मुझसे बात करना बंद कर दे बस। संजय प्लीज प्लीज मुझे फोन करना बंद करो, मैं थक गई हूँ। स्टॉप इट। सोफिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। संजय, मैं फोन रख रही हूँ। मैं जानता हूँ सोफिया, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें और फ्रांसिस को अलग नहीं कर सकता। तो तुम जानते हो ना, फिर क्यों कॉल कर रहे हो? यू नो आई लव फ्रांसिस, राइट? डोंट वरी सोफिया, मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा। ये मेरा आखिरी कॉल है, मेरा लास्ट कॉल। थैंक यू संजय। सोफिया,
ये लाइफ में नहीं मिले, नेक्स्ट लाइफ में जरूर मिलेंगे। संजय, मैं फोन रख रही हूँ, मैं अब बात नहीं कर पाऊंगी, प्लीज बाय। गुड बाय सोफिया, हैप्पी वैलेंटाइंस, आई लव यू। मैंने सोचा फाइनली मुझे छुटकारा मिल गया है। मुझे आइडिया भी नहीं था कि संजय खुद को। क्या कभी संजय ने ऐसा कहा था कि वो सुसाइड करने वाला है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं कहा था संजय ने। अगर उसने ऐसा कुछ कहा होता तो मैं जरूर कुछ। इट वॉज ए टफ टास्क, लेकिन फाइनली संजय का फोन अनलॉक हो गया है। कुछ मिला? एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिली है जो अनीता से बात करने के बाद इसने रिकॉर्ड करी थी। बाय सोफिया, ये 4 महीने मेरे लिए बहुत प्रेशियस थे। पता है, मैं डेली तुम्हारी फोटोज देख के सोता था। आई विश हम एक हो पाते। मैंने बहुत कोशिश की फ्रांसिस को तुमसे अलग करने की, उसको डराने की, लेकिन लगता नहीं ऐसा कुछ होगा। आई विश तुम दोनों बहुत खुश रहो। देखना, नेक्स्ट लाइफ में हम जरूर मिलेंगे। हाँ, अगर मुझे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार तुम नहीं होगी। आई लव यू। मैंने कहा था सरकार कि ये सुसाइड है। ऐसे कैसे प्यार में पड़ जाते हैं लोग। संजय तो उससे कभी मिला भी नहीं था, उसे जानता भी नहीं था। कैसे अपने ख्यालों की दुनिया बसा लेते हैं। रिलीव्ड बहुत छोटा वर्ड है ये सोफिया। मुझे तो लग रहा है जैसे किसी डार्क टनल से बाहर निकल आया हूँ। आई फील द सेम वे फ्रांसिस, एंड उस दिन के लिए आई एम सो सॉरी। मैंने बहुत हार्शली बात की तुमसे। आई एम सॉरी टू। आई थिंक वो सिचुएशन ही ऐसी थी। एनीवेज, हैव अ गुड डे। विश यू द सेम। बाय। हाय सोनिया, आई एम रियली सॉरी टू वेस्ट योर टाइम, लेकिन मुझे कोई कार्ड नहीं चाहिए, थैंक यू। समटाइम्स आई थिंक ये वर्चुअल वर्ल्ड वर्चुअल लाइफ भी बनने लगा है, और रियल जिंदगी की तरह इस डिजिटल जिंदगी में भी रिलेशनशिप, इमोशंस, खुशी, गम सब कुछ भरा हुआ है। एंड इन अ फ्यू इयर्स मे बी वर्चुअल लाइफ ही रियल लाइफ बन जाए, क्या पता। बट इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, ये वर्चुअल वर्ल्ड डिजिटल प्रेजेंस को एक स्मॉल आउटिंग की तरह ही देखें तो अच्छा है। जैसे कुछ घंटे मॉल में चले गए, या कॉफी शॉप, या सी साइड, बस ऐसे ही कुछ घंटे। क्योंकि असल जिंदगी यानी रियल वर्ल्ड इंटरनेट कनेक्शन से नहीं, ह्यूमन कनेक्शन से बनती है। Am I right? दोस्तों, लाइफ इज ब्यूटिफुल सच में, इसीलिए बिंदास रहो, खुल के जियो, पर हां, होश में। You are losing. Only one life left. Fire, kill him. Save yourself. Yes. Save yourself. Finished. Wow. Sorry, पूरा अटेंशन यही था। चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी, मारो या मरो वाली सिचुएशन थी, पर सब मरे। एनिमीज ऑफ कोर्स। तुम मेरे रास्ते में आओगे, टांग गड़ाओगे तो यू डाई, एज सिंपल एज दैट। मुझे तुम्हें मारना ही पड़ता है भाई। नो समझौता, नो मिडिल ग्राउंड, एंड दैट इज द रूल ऑफ द गेम। पर क्या लाइफ ऐसी ही कोई गेम है? लाइक बैंग बैंग, मारो एंड मूव ऑन?
मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। Dr. Anuradha Shastri speaking. हेलो डॉक्टर, इंस्पेक्टर शरद डानेकर हियर। Yes, Inspector. एक हेल्प चाहिए एज यूजुअल। Anytime. एक 17 साल का लड़का है, अपने फैमिली मर्डर में सोल एक्यूज्ड है। ये कांदीवली में जो डबल मर्डर हुआ वो? यस। कंप्लीट डिनायल में होगा? बिल्कुल। वी हैव टू ब्रेक हिम डॉक्टर। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। लड़की का नाम अभय है, विक्टिम्स उसकी मां श्रद्धा और छोटा भाई अर्जुन। फादर मिस्टर राकेश बैंक में सीएफओ है। फादर से कुछ तो कहा होगा। I mean, maybe not a confession, but कुछ तो। कन्फेस किया भी होगा तो फादर कहां हमें कन्फेस करेगा, उसे तो बस अपने बेटे को बचाना है। तो डर मत, हाँ डर मत, कुछ नहीं करने दूंगा इन्हें। अपनी बीवी और छोटे बेटे को खोने के बाद भी? अब इकलौता बचा है फैमिली में। एंड यू आर 100% श्योर कि मर्डर्स इसी ने किए हैं? विदाउट अ डाउट। जब ये पहले ही पुलिस को सब कुछ कह चुका है तो आपको नया क्या बोलेगा? शायद पुराने लोगों के सामने नहीं, नए लोगों के सामने कुछ बोलेगा। कुछ नया? I'd like to speak to Maloon. You can say he's a minor, right? Right. But then आप इंटरप्ट नहीं करेंगे मिस्टर शर्मा। तुमने अपनी मॉम और अपने छोटे भाई को क्यों मारा अभय? मैंने कुछ नहीं किया। काफी रिवर्स किया तुमने ये लाइंस। तुम्हारे पुलिस स्टेशन की रिकॉर्डिंग सुनी है मैंने। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। 19 जनवरी को जब तुम्हारे घर पर तुम्हारी मॉम श्रद्धा और तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन को किसी भारी चीज से बार बार मार मार कर मार डाला गया, तब तुम वहीं थे। सीसीटीवी प्रूफ है। मैंने कुछ नहीं किया। कोई और था घर पर? कोई और आया था? तुम्हें पता होना चाहिए, तुम थे वहां। तुमने कुछ किया नहीं, तुमने कुछ देखा नहीं, तुमने कुछ नहीं सुना, फिर भी तुम घर से भागे। क्यों भाई? श्रद्धा, अभय, अर्जुन। श्रद्धा, I'm संजीव। कोई रिस्पांस नहीं है। सुबह मैंने भी बहुत ट्राई किया था। वैसे आप कौन? हाय, आई एम संजीव, संजीव कोहली, राकेश शर्मा का दोस्त। ये लोग कहीं बाहर गए क्या? राकेश जी का मुझे भी फोन आया, इसीलिए मैंने सिक्योरिटी से 2 बार इंक्वायरी की। उन्होंने बताया कि कल रात से फ्लैट से बाहर कोई निकला ही नहीं। हाँ, और कल शाम को मैं श्रद्धा और अर्जुन से मिली थी। वो मार्केट से आ रही थी, उसके बाद नहीं देखा। हाँ संजीव, सब ठीक है ना? बात कराना प्लीज। पता नहीं यार राकेश, कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा और बाहर दूध के पैकेट्स ऐसे ही पड़े। ऐसा कैसे हो सकता है? तूने पता तो किया ना, कहीं बाहर गए होंगे। नहीं ना यार, तुम्हारे पड़ोसी देशमुख ने सिक्योरिटी से पूछा, कल शाम से घर से बाहर कोई निकला ही नहीं। क्या बात कर रहा है संजीव? कोई इशू तो जरूर है, मुझे बहुत चिंता हो रही है यार। श्रद्धा और अभय दोनों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं।
कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। समथिंग इज नॉट ऑल राइट। श्रद्धा, अभय, श्रद्धा। सर, सर यहाँ आइए सर। सर ये देखिए। Oh my God. आपने कहा था एक और बेटा भी। बड़ा बेटा अभय, ये उसका कमरा है। हाँ संजीव, क्या बात है? राकेश। अरे संजीव, क्या बात है, बोलना। श्रद्धा, अभय, अर्जुन तीनों ठीक तो है ना? बोलना यार, प्लीज से समथिंग। अर्जुन, अभय, अभय, मेरा बेटा अभय कहाँ है? राकेश जी, आपका बेटा अभय भाग गया है। भाग गया? क्या कह रहे हैं आप? ये वो क्यों भागेगा? हमें लगता है कि आपकी वाइफ श्रद्धा और आपके छोटे बेटे अर्जुन का मर्डर आपके बड़े बेटे अभय ने ही किया है। शट अप! शट अप! अड़ी है ना। ये शाम 5:30 बजे की फुटेज है, जब आपकी वाइफ और आपका छोटा बेटा अर्जुन मार्केट जाने के लिए निकले और ये शाम 7:30 बजे दोनों मार्केट से घर लौटे। पर अभय कहाँ है? मेरा बड़ा बेटा अभय, वो इन दोनों के साथ क्यों नहीं है? आपने मेरा फ्लैट ठीक तरह से तो चेक किया ना? हो सकता है अभय पे अटैक हुआ हो, बेचारा कहीं इंजर्ड पड़ा होगा। मिस्टर राकेश,
आपको एक बार ये देख लेना चाहिए। ये कल देर रात की सीसीटीवी फुटेज है आपके बिल्डिंग की लॉबी की। रात 12:35 को आपका बड़ा बेटा अभय घर से बाहर निकला। तो हो सकता है किसी फ्रेंड के यहाँ गया हो, उसे पता ही ना हो कि पीछे से घर में क्या हो गया है। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है। हिज लाइफ इज इन डेंजर। प्लीज आप ढूंढिए मेरे अभय को। अगर किसी फ्रेंड के घर गया होता तो क्या पूरा टाइम फोन स्विच ऑफ रखता? आपने खुद ट्राई किया काफी बार। तो हो सकता है किसी ने उसका फोन छीन लिया हो। ऐसा होता है राइट? होता है मिस्टर राकेश, होने को और बहुत कुछ होता है और हो सकता है और हुआ होगा। बट मिस्टर राकेश आप लॉजिक देखिए। नो प्लीज, ये लॉजिक मत समझाइए मुझे आप, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मेरे अभय को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। आपने बहुत कन्वीनियंटली बोल दिया कि वो मर्डरर है, वो भी अपनी मम्मी और छोटे भाई का। हो सकता है कि कोई और घर में आया हो जो रियल मर्डरर है। उसने उसे डराया धमकाया वो घर से भाग जाने के लिए। ओके मिस्टर राकेश, मान लिया कोई है सीसीटीवी प्रूफ बंदा जो कैमरे में कैप्चर नहीं होता। वो आया, उसने आपकी वाइफ और छोटे बेटे को मार डाला। उसके बाद आपके बड़े बेटे को डरा धमका कर बैग पैक करके भाग जाने के लिए बोला। लेट्स प्रिज्यूम ऐसा हुआ होगा। तो मिस्टर राकेश मुझे बताइए, आपका बड़ा बेटा अभय कहां गया होगा? फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कोई भी? तुमने कपड़े बदले, बैग भी पैक किया और आराम से घर से निकल गए। मैं डरा हुआ था। किसका डर था तुम्हें? यू नो अभय, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे घर के बाथरूम से ये जो खून से भीगे हुए कपड़े मिले हैं, वो खून तुम्हारी मॉम और तुम्हारे छोटे भाई का है, और ये कपड़े तुम्हारे। अभय की कुछ खबर? बाथरूम में कुछ कपड़े मिले, लगता है उसी के। आपको आइडेंटिफाई करना होगा। लोग तो उसी के रहे इंस्पेक्टर। वो कपड़े मेरे नहीं है। अभय, तुम्हारा ये झूठ तुम्हारे केस को और मुश्किल कर रहा है। पूरे घर से फिंगरप्रिंट स्कैनिंग हुई है जो तुम्हारे फिंगरप्रिंट से मैच किए जाएंगे। तुम्हारे पेरेंट्स के बेडरूम के कबर्ड से भी। वहीं से लिए थे ना तुमने पैसे? तुम्हारी मॉम और तुम्हारा छोटा भाई इसी बेड पर मरे हुए पड़े थे। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुमने ऐसे ही कैसे छोड़कर घर से पैसे लेकर निकल सकते हो? तो मैं और क्या करता? अपने डैड को कॉल करते, अपने नेबर्स द देशमुख्स, उनको इन्फॉर्म करते। बट ऑफ कोर्स तुमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तुमने अपनी मॉम को और अपने भाई को ऐसे ही नहीं मारा था। तुमने उन्हें पूरी प्लानिंग के साथ मारा था। तुमने अच्छे से वर्कआउट कर लिया था कि तुम वॉक ऑफ कैसे करोगे। तुमने अपनी लाइंस रिहर्स कर रखी थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, राइट? हाय अभय। हाय अभय, अभय, प्लान कहां से सीखा? ऑनलाइन? गेम शो? क्राइम शो? किस बात का इतना गुस्सा था भाई? मॉम स्टडीज के लिए फोर्स करती थी, कुछ करने से रोकती थी। इतना गुस्सा भाई? प्लीज स्टॉप दिस, प्लीज। कांट यू सी मेरा बेटा किस लेवल तक शॉक में है? दोनों के सर कुछ ले गए, बॉडीज पे 10-12 वार भी हैं। क्राइम सीन पर हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। हद से ज्यादा वायलेंस डॉक्टर। वायलेंस?
ये हिंसा के परे है इंस्पेक्टर। एक सीरियस एब्नॉर्मैलिटी के लक्षण है ये। पर स्ट्रेंजली उसके सारे दोस्त, नेबर्स, क्लास टीचर्स सभी का कहना है कि वो एक नॉर्मल और बैलेंस्ड लड़का है। हम सभी सुनना पड़ गए साहब, समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोले और क्या नहीं। ये अर्जुन तो काफी मिलनसार था। वो हर शाम को बिल्डिंग के नीचे आता, कॉलोनी के बच्चों के साथ खेलता, लेकिन ये अभय काफी टाइम से वो नीचे उतरा ही नहीं। पेरेंट्स के बीच में झगड़े होते थे। देखिए, अब किसके घर में क्या हो रहा है वो कौन बता सकता है, लेकिन राकेश भाई साहब और श्रद्धा के बीच में ना ऐसा देखा ना सुना। क्या अभय पर पढ़ने के लिए प्रेशर डालते थे? देखिए, श्रद्धा तो वैसे स्ट्रिक्ट थी, चाहे फिर वो खाने पीने के बारे में हो या फिर पढ़ाई के बारे में। अभय काफी एक्सीलेंट रहा है। हमेशा वो 85 से 95% तक सिक्योर करता था, पर पिछले 2 टर्म से उसका स्टडीज पर फोकस कम होने लगा। स्कूल में कभी किसी तरह का वॉयलेंट बिहेवियर डिस्प्ले किया? मेरी नोटिस में तो ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन हाँ, उसकी मदर ने खुद मुझे कहा था कि लड़का एक्सेसिवली मोबाइल पे टाइम स्पेंड करता है। अभय मैथ्स और फिजिक्स में फेल हुआ है मिसेस शर्मा। दिस इज रियली सरप्राइजिंग। क्या बात है अभय, एकदम से इस साल कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो? पता नहीं क्या घुस गया इसके दिमाग में, 1 सेकंड के लिए मोबाइल नहीं छोड़ता। सच है अभय? झूठा मैम। तुम्हारे मार्क्स बता रहे हैं, सच क्या है झूठ क्या है? तुम्हें अच्छा फ्यूचर चाहिए ना, सक्सेस नेम ये सब मैटर करते हैं ना तुम्हारे लिए, तो फिर तुम्हें कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। अभी थोड़े समय के लिए मोबाइल पुट असाइड कर दो। अगले साल तुम्हारी बोर्ड्स है, एग्जाम्स है। तुम्हारी बात सुनो, अपने मम्मी की बात सुनो। नहीं सुनता, कभी नहीं सुनता। अर्जुन के साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, छोटा है पर समझता है, पर ये इसके साथ बहुत टफ होते जा रहा है। अंशुल के मार्क्स देखे मैंने, हर सब्जेक्ट में अबाउ 90%। उसकी मम्मी ने उसे मोबाइल फोन दिया ही नहीं था, कह रही थी कि सीधा 12 के बाद देंगे। तुम्हारे पापा ने बहुत बड़ी गलती की। काश पापा ही पीटीएम के लिए आते, आप नहीं। उससे क्या होता, तुम पढ़ना शुरू कर देते, ये मोबाइल साइड में रखते। हाँ भैया, सिर्फ 2 साल की तो बात है, प्लीज। ओ तू चुप रहे। अभय, ऐसे बात मत करो। तो उसे समझाओ कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करे, जैसे आप करती रहती हो। इंटरफेयर क्या होता है ये अब तुम देख रहे। मम्मी मेरा फोन दो। नहीं देती। मम्मी मेरा फोन वापस दो, मैं बोल रहा हूँ। नो मिस नो, तुम्हें ये फोन नहीं मिलने वाला। वो मेरा फोन है, पापा ने मुझे गिफ्ट किया, मेरे लिए खरीदा, आपके लिए नहीं। तो जाओ अपने पापा को कंप्लेन करो, मैं ही तुम्हारे पापा से बात कर लेती हूँ, बोल देती हूँ कि तुम्हें अब से ये मोबाइल नहीं दिया जाएगा। मम्मी मेरा मोबाइल दे दो, अब आप टू मच कर रही हो। मैं टू मच कर रही हूँ? तू क्या घूर रहे बे मम्मी के चमचे? अभय, मम्मा, अभय, 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 अगर एक और चीज तोड़ी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सच कह रही हूँ। आपकी चीजें थोड़ी तोड़ रहा हूँ, मेरी चीज है, जो मर्जी करूँ। तुम्हारे पापा को ही फोन लगाती हूँ। तो मैं क्या करूँ? अभय ने तुम में से किसी को भी कॉल नहीं किया अभी तक? नहीं मैम, मैंने क्लास में सबसे पूछा। तुम लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हो? मैम हम सभी खेलते हैं। तो ऐसा कोई गेम जिस वजह से अभय का दिमाग घूम गया हो? नो मैम, नॉट रियली। हमने तो सोचा भी नहीं था कि अभय ऐसा कुछ करेगा। ललित, राइट? चुप हो,
कुछ छुपा रहे हो? ललित, मैम सच कह रही है। तुम्हें पता है अभय कहाँ छुपा है? आई डोंट नो रचना मिस, पर एक बात कहनी थी। 19th को अभय वो सुपर एंग्री। कुछ बोला था तुमसे? इस अंशुल को तो मैं किल करने वाला हूँ। उसने तेरा फोन थोड़ी लिया, नहीं लिया, लेकिन उसकी वजह से मेरी मॉम ने मेरा फोन कन्फिस्केट किया। चिल कर, 1-2 दिनों में वापस रिटर्न कर देंगी। कभी कभी तो लगता है इन पेरेंट्स को ये राइट्स देता कौन है हमारी लाइफ कंट्रोल करने का। दूर रहो ना, स्टे अवे। देखो ललित, अभय डेंजर में हो सकता है, बता दो कहाँ छुपा है? आई जेन्युइनली डोंट नो मैम, और मुझे नहीं लगता अभय कभी अपनी मॉम और अर्जुन को। नो वे। एक हिंट तो दो, कहाँ छुपा है? तुम्हारा नाम नहीं आएगा, प्रॉमिस। मुझे सच में नहीं पता मैम, मेरी तो उससे बात भी नहीं हुई है। हमारे सारे रिलेटिव से कांटेक्ट किया, अभय किसी क्या नहीं है। उसके दोस्त भी बोल रहे हैं कि अभय ने उन्हें कांटेक्ट नहीं किया। कहां गया होगा अभय? मुझे नहीं पता, आप ढूंढिए उसे। अभय जरूर कहीं डरा हुआ बैठा होगा। मेरा अभय ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं है जो अपनी माँ और छोटे भाई को मार डाले। अभय के सबसे क्लोज फ्रेंड ने हमें बताया कि वो अपनी मां पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसने अभय से उसका मोबाइल अलग कर दिया था। हाँ, ऐसा किया गया था ताकि वो अपनी स्टडीज पे फोकस कर सके, उसकी भलाई के लिए। अब आप ऐसा मत बोलिए कि एक मोबाइल फोन के लिए मेरा 17 साल का बेटा मर्डर हो गया, वो भी अपनी फैमिली मेंबर्स का। ऐसा होता है भला? रेयर है, पर होता है मिस्टर राकेश। और इस सवाल का जवाब सिर्फ अभय दे सकता है। तुम्हें इस जुवेनाइल होम में 4 दिन हो गए हैं। हाउ डू यू फील अबाउट दैट? घर को मिस करते हो? अभय, जब तुम घर से भागे थे तब एक बार भी घर को मिस नहीं किया? अगर घर को मिस नहीं किया, अगर अपनी मॉम और अपने छोटे भाई को, जिन्हें तुमने मारा बाय द वे, उन्हें मिस नहीं किया, तो अपने डैड को फोन क्यों किया तुमने अभय? हेलो हेलो, अभय तुम हो बेटा? डैड। अभय बेटा, कहाँ हो तुम? बेटा प्लीज घर आ जाओ, मैं हूं तुम्हारे लिए। हाँ, यहाँ के सब कुछ बता दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। यू नो दैट राइट? प्लीज बेटा बता दो कहाँ हो तुम, मैं आऊंगा तुम्हें पिक करने के लिए बेटा। हेलो अभय। हेलो, मुझे मेरे बेटे अभय से बात करनी है। कौन अभय? भाई साहब, ये मेडिकल स्टोर है। जिसने अभी अभी फोन किया था। वो तो चला गया। ये ओमकार आनंद
मेडिकल स्टोर भाई। कुछ पता चला? तो अभय भाई मैं जा रहा हूँ उसे लेने। राकेश, पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर। नहीं नहीं संजीव, पुलिस नहीं, वो तो पहले उसे किलर मानती है। राकेश, विद गुड रीजन अभय को अल्टीमेटली पुलिस को फेस करना ही होगा। कई सवाल है। अरे तो उन सवालों के जवाब मैं उससे ले लूंगा यार, मैं बाप हूं उसका। राकेश, ये काम पुलिस को करने दो, डबल मर्डर केस है, समझो। काय झालं? इसको देखा है इधर किधर? इस गौर से देखो। आधा घंटा पहले इसको देखा था इधर। किधर? वो उधर गया उस तरफ। उस तरफ? हाँ चलो। गाड़ी स्लो करा। अबे चलो बेटा, घर चलो, हम मुंबई से आए तुम्हें लेने। कौन हो तुम लोग? पुलिस। अभय, कुछ भी करने की कोशिश मत करना प्लीज, चुपचाप इस तरफ आ जाओ। आ जाओ बेटा, आओ। मेरे पापा कहाँ हैं? वो मुंबई में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। उन्होंने भेजा आप लोगों को? अब है, घर लौटने का टाइम हो गया है। तुम परमानेंटली ऐसे भागते तो नहीं रह सकते ना। हाँ चलो आ जाओ, आओ आओ बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। गुड। आ जाओ। अबे 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 रुको, अबे अबे रुक जाओ, रुक जाओ, रुको अबे 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 रुको, रुको अबे, रुको रुको रुको। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ो मुझे। चलो भाई, मुझे फोन करना ही नहीं चाहिए था। तुम कोई हार्डन क्रिमिनल नहीं हो अभय जो घर से भागकर गायब हो जाते। गायब हो जाता अगर मुझे पता होता कि आप भी वही टॉर्चर करने वाले हो जो मम्मी करती थी। तुम्हें लगता है तुम्हारी मम्मी टॉर्चर थी? बस इनफ। जब ये इतनी बार कह चुका है कि इसने नहीं मारा है अपनी मम्मी और भाई को, तो वही सवाल बार बार पूछकर आप क्यों टॉर्चर कर रही हैं इसे? और क्या उगलवालेंगी आप? सच उगलवाऊंगी, वो सच जो इसकी मदद करेगा और आपकी भी। कह तो रहा है कि ये सच बोल रहा है, मगर सबूत कुछ और कहते हैं। सबूत कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। देखिए मिस्टर शर्मा, मर्डर्स तो इसे नहीं किया, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। पर आपको रत्ती भर की भी क्यूरियोसिटी नहीं है ये पता करने की कि इसने ऐसा क्यों किया? मेरी वाइफ और छोटा बेटा वापस नहीं आने वाले मैडम। अब ये अभय मेरी फैमिली है, माय ओनली फैमिली। आप अपने बेटे को किस चीज से बचा रहे मिस्टर शर्मा? इसके किए की सजा से या इसके किए की गिल्ट फीलिंग से? मेरी मानिए दोनों अटेम्प्ट मत करिए, फेल हो जाएंगे।
राकेश प्लीज टॉक टू अभय। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। ये गेम एडिक्शन इज डैमेजिंग हिम। डजंट अंडरस्टैंड दैट। यस श्रद्धा, मैं परसों आके उसके साथ बैठता हूँ, उसे समझाना पड़ेगा। अभी वो एजिटेटेड है तो नहीं समझेगा। अभय ऐसे बिहेव करता है जैसे कि मैं उसके दुश्मन हूँ। सीधे वो बात भी नहीं करता मुझसे आजकल। नो नो श्रद्धा, तुम जो कर रही हो सही कर रही हो। सी, अभय इस वक्त एक ऐसी एज में है जहां उसे हम दोनों ही उसके दुश्मन लगते हैं यार। तुम टेंशन मत लो, तुमने एकदम सही किया उससे उसका मोबाइल लेकर। एंड यू नो, ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो इतना स्ट्रांगली, मैं नहीं। अभय तो ऐसा नहीं था ना राकेश, ऐसा अनकेयरिंग, ऐसा रूड। मैं कहाँ गलत चली गई राकेश, समझ ही नहीं आता मुझे। श्रद्धा प्लीज, कहीं गलत नहीं हो तुम, एकदम सही हो। गलत अभय है श्रद्धा, यू आर जस्ट करेक्टिंग थिंग्स। और अगर तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा बोलो? एंड बिलीव मी, वन डे विल थैंक यू फॉर ऑल दिस। और देखना तुम, कल सुबह उठ के ना वो खुद सामने से चल के आएगा और तुम्हें सॉरी बोलेगा। अभय, तुम सच नहीं भी बोलोगे तो सच बदलेगा नहीं। और सच ये है कि उस दिन तुम्हारे घर पर कोई नहीं आया था, न खिड़की से और न दरवाजे से। एंड फ्रैंकली, ना ही मुझे और ना ही पुलिस को कोई फर्क पड़ता है कि तुम्हें कोई पछतावा है या नहीं। तुमने जब अपनी मदर और अपने छोटे भाई का मर्डर किया तुम्हें तब कोई फीलिंग्स नहीं थी। घर छोड़कर भाग गए तुम्हें तब भी कोई फीलिंग्स नहीं थी। वो दोनों तो तुम्हारे लिए टॉर्चर थे, है ना? और अगर तुम्हारे फादर उनके साथ शामिल हो जाते तुमसे मोबाइल छीनने में तो तुम उन्हें भी खत्म कर देते, राइट? बस, अब बस, बहुत हो गया। आई एम सॉरी मिस्टर शर्मा, पर बहुत नहीं हुआ। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभय को अंडर 18 क्रिमिनल्स के जुवेनाइल जेल भेजा जाएगा। आपको बड़े जतन करने पड़ेंगे अभय पे लगे चार्जेस को फाइट करने के लिए। मेरी ताकत में जो बन पड़ेगा करूंगा, लेकिन अपने बेटे को बचाऊंगा मैं। आप सच में अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इसे इसके बनाए मेंटल जेल से रिहा करवाइए। जब तक ये अपने अंदर झांक कर देखेगा नहीं, अपने किए को समझेगा नहीं, जेन्युइन दुख और पछतावा नहीं फील करेगा, तब तक ये अंदर से रिहा नहीं हो पाएगा। एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल उम्र कैद की तरफ बढ़ेगा। मैं अपनी लाइफ हार रहा था। मैं पूरी तरह हार जाता। कैसे? पूरी तरह कैसे हार जाते हो भाई? बात करो प्लीज। हाय अभय। हाय भैया। अभय, अभय, मम्मी मेरा फोन रिटर्न करो। तुम्हें पहले समझने की जरूरत है बेटा। पहले फोन दो मम्मी। पहले 12th के बोर्ड एग्जाम्स, फिर फोन। परसों तुम्हारे पापा आ रहे, देखना वो भी यही कहेंगे। मम्मी आप समझ क्यों नहीं रही हो? राजीव, ललित, मेरे सारे फ्रेंड मुझे मार डालेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? 2 दिन से मैंने लॉगिन नहीं किया है। आपको पता है इन 2 दिन में क्या हुआ होगा? क्या? मर्डर, मेरा मर्डर। उत्सव ने मुझ पे फायर कर दिया होगा, वो भी एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स। वो बस एक स्टूपिड गेम है अभय। मम्मी वो आपके लिए एक स्टूपिड गेम है, हम सब के लिए लाइफ है वो। मेरे पास 4 बोनस थे, 4 हो गए होंगे, मेरा पूरा एम्यूनिशन गया होगा। मुझे बस एक बार लोड करके उन पे फायर करने दो प्लीज। मम्मी आप समझ क्यों नहीं रही हो? मैं फिनिश हो जाऊंगा, गेम से आउट हो जाऊंगा। फिर अपनी मम्मा को थैंक यू बोलो कि मैंने तुम्हें इस गेम से पहले ही आउट किया, वरना ये गेम ना तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का दिमाग आउट करता। जरा सोचो, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। मेरा फोन कहाँ रखा है मम्मी? जहाँ तुम्हें नहीं मिलने वाला है वहां। अभय,
मुझे। मैं तुम्हारे पापा को अभी फोन लगा लूं। पापा को इसमें इन्वॉल्व मत करो अभी। समझने की कोशिश करो बच्चे, जो कुछ भी मैं कर रही हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही हूँ। आज भले ही तुम्हें गुस्सा आ रहा है, एक दिन तुम भी मुझे थैंक्स बोलोगे। नो थैंक्स। मेरा अच्छा चाहते हो ना तो मेरा फोन वापस कर दो। अब टू डिफीट देम मम्मा, मेरे को उनको किल करना पड़ेगा इससे पहले कि वो मुझे फिनिश कर दे। दो फोन। नो मीन्स नो, तुम्हें ये फोन नहीं मिलने वाला। मम्मा फोन। अब है तीन महीने से वॉर लड़ रहा था, लेकिन एक भी लाइफ लूज नहीं की। सारे मैन्यूवर्स किए, इतना सारा एम्यूनेशन कलेक्ट किया, नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचा। पर मम्मी ये समझ ही नहीं रही थी कि उनके फोन लेने की वजह से मेरी कितनी सारी लाइफ्स खत्म हुई। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी लाइफ बची है या नहीं, बल्कि मैं नेक्स्ट लेवल पे जाने की प्रिपरेशन कर रहा था। वहां तक पहुंचने के लिए इतने सारे एनिमीज को किल किया। Save yourself. Save yourself. Reload. Reload. Fire. Fire. Kill. Kill. You are losing. You are losing. Only one life left. You are losing. Only one life left. Save yourself. सब वेस्ट हो गया, सब वेस्ट हो गया। आपको हमेशा पता था कि उसी ने किया है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। एक्सेप्ट करता ना करता, मेरा तो सब कुछ खो गया। पर एक बात जरूर कहूंगा अनुराधा जी, मेरा अभय ऐसा बिल्कुल नहीं था। एज अ फादर इट्स माय फॉल्ट। मैंने अपने बेटे की मोबाइल की जिद को पूरा किया। प्लीज सेव माय सन, बचा लीजिए मेरे बेटे को। पूरी जिंदगी है उस बेचारे की उसके सामने। हाँ है,
पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अभी ये रियलाइज करे कि उसने बहुत भयंकर क्राइम किया है और उसे जेन्युइन पछतावा हो, और सबसे इम्पोर्टेंट वो खुद को सुधारे, करेक्ट करे। और राकेश जी, इस जर्नी में हर मोड़ पे आपको उसका साथ देना होगा, ऐसे ही सेव हो पाएगा। पर इन सबसे पहले उसे अपने किए के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने ही होंगे। गाइस सीरियसली यार, इन ऑनलाइन गेम्स को वहीं तक रखो, लाइफ में कैरी मत करो, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि ये सब बहुत ही सीरियस एडिक्शन है। मुझे भी हुआ था, बट यू नो मैंने क्या किया? आई पुश्ड इट अवे फर्म एंड हार्ड। फिर मैंने रियल वर्ल्ड में स्टेप आउट किया। मेरा फेवरेट स्पोर्ट फुटबॉल फिर से टेकअप किया, एंड आई कैन नॉट टेल यू हाउ लिबरेटिंग इट वॉज। रियल दोस्त, रियल गेम, स्वेट, मड, आई मीन द रियल थिंग। और प्लेग्राउंड में जो हेल्थ बनती है ना, और जो हेल्थी रिलेशनशिप्स भी बनते हैं, मैं आपसे कह सकता हूं कोई भी ऑनलाइन गेम उसे मैच नहीं कर सकता। सो ब्रेक द हैबिट टुडे। ऑनलाइन गेम एडिक्शन फाइट करना उतना भी मुश्किल नहीं है, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, एडिक्शन का दर्द डी एडिक्शन के दर्द से हजारों गुना ज्यादा है। वन इज प्रो डेथ एंड द अदर इज प्रो लाइफ। दोस्तों, लाइफ इज ब्यूटिफुल, सच में। इसीलिए बिंदास रहो, खुल के जियो, पर हां, होश में।